हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स जो एग्जामिनेशंस में आती हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कोलैबोरेटेड क्वेश्चंस परेशान करते हैं, ठीक है, और आप दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाते और आपको प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं होंगी। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं इसमें। तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। So here is our first question that a sum is lent for 4 years at compound interest। तो 4 साल के लिए कोई अमाउंट जो है वो लिया जा रहा है, ठीक है ना, 4 years के लिए लिया जा रहा है और ये बोला जाता है कि had the rate would have been 3% लेस, कि अगर 3% जो है वो लेस रेट होता तो सिंपल इंटरेस्ट वुड बी 96 रुपीज लेस। ठीक है ना, तो 96 रुपीज लेस होता क्या मेरा सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब जरा ये देखते हैं कि 3% लेस है तो 3% 4 साल के लिए लेस होगा, राइट। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितने का लॉस होगा, 12% का लॉस होगा। और 12% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 96 रुपीज के बराबर। तो 12 8 आर, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8। अगर 1% 8 है तो प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100% होता है, राइट। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 800। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर। तो ये डायरेक्टली आप सबसे पहले तो क्या करें, जो आपको इंटरेस्ट गिवन है, राइट, दैट इट इज 3% लेस, इट इज 4% लेस, जो आपका डिफरेंस है आपको डिफरेंस के इक्वल पुट करना है और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है ना, आपको ये देखना है कि डिफरेंस क्या है और डिफरेंस को डिफरेंस के इक्वल पुट करेंगे तो आपके रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट 3000 बिकम 3600 इन 10 ईयर्स। तो 3000 रुपए जो है वो 3600 हो रहे हैं, राइट। और कितने सालों में हो रहे हैं, 10 ईयर्स में हो रहे हैं। तो 10 ईयर्स में कितने रुपए बढ़ गए, 600। ठीक है, तो एक साल में कितने बढ़ेंगे, 60, राइट। ये एक साल का मेरे पास 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हाट वुड बी द अमाउंट इफ द रेट इज इंक्रीज बाय 5%। तो मेरे को रेट, सबसे पहले तो रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेट कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा, 1 ईयर इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100, राइट। तो ये मेरे पास कितना बनेगा, 32 टाइम्स। ठीक है, तो 2% मेरा रेट निकल के आया। अब इट इज इंक्रीज बाय व्हाट, 5%। तो 5% से इंक्रीज कर दूंगा तो ये हो जाएगा 7%, राइट। और 7% है, एक साल का कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, अभी 3000 का डायरेक्टली 7% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, तो 210 एक साल का हो गया, तो 10 सालों का कितना हो जाएगा, 2100। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या आ गया, 10 ईयर्स का इंटरेस्ट आ गया। तो 3000 रुपीज थे, ठीक है, 2100 उस पर क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो मेरे पास फाइनल अमाउंट कितना बनेगा, मेरे पास 5100। ठीक है, सो 5100 इज द अमाउंट। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 5%। ठीक है, पहले तो 2% था, 5% से इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा ये 7%। और 7% का टोटल इंटरेस्ट 10 ईयर्स का मेरे पास कितना बनेगा, दैट इज 2100। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट मींस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 4840 इन 2 इयर्स। तो 4840 हो रहा है 2 सालों में हो रहा है, ठीक है, 2 इयर्स में हो रहा है ये 4840। एंड 5324, और ये 5324 हो रहा है कितने सालों में, 3 सालों में। ठीक है ना, तो 3 सालों में ये बेसिकली 3 इयर्स में 5324 हो रहा है। तो एक साल का ही तो इंटरेस्ट जुड़ा होगा 2 साल के बाद इसमें ये वाली चीज पहुंचाने के लिए, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली इज व्हाट, इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, जो लास्ट ईयर का सम होता है, ठीक है, वो आपका क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके फिर नेक्स्ट ईयर का बन जाता है, राइट। और फिर ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, इस पे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पिछला साल है वही क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर पे कैलकुलेट होता है, उसी पे रहता है। ठीक है ना, तो अब हम बेसिकली डिफरेंस देखते हैं 5324 और 4840 का। कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 8, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और ये 484, राइट। 484 आ रहा है डिफरेंस।
और 484 इज व्हाट परसेंट टू 4840? इट इज क्लियरली इट इज 10%, ठीक है ना। बट इफ वी नीड टू कैलकुलेट इट, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, इट इज 10% रेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये फिनोमिना, ये लॉजिक आपको याद होगा जो हमने लास्ट वीडियो में किया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिकली इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, लास्ट ईयर के इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगता है, तब कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। बट सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें क्या करना पड़ता है? सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें 101 टाइम प्रिंसिपल ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल ही चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल पर ही रेट लगेगा, ठीक है, और प्रिंसिपल पर ही सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट जो लास्ट ईयर का हमारे पास सम होता है वही क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन अमाउंट बिकम 720 एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 इयर्स। तो 2 सालों में कोई पैसा कितना हो गया? 720 हो गया इन 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स में इतना हो गया ये। एंड 1020 कितने इयर्स में हो गया? 7 इयर्स में। अब 2 और 7 साल में कितने का फर्क है? 5 इयर्स का फर्क है, राइट। 5 इयर्स का डिफरेंस है मेरे पास, तो 5 इयर्स का डिफरेंस है और डिफरेंस कितना अमाउंट में है? 720, ठीक है। तो इट बिकम्स व्हाट? इट इज 300। तो 5 इयर्स की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 300, राइट। तो एक साल की अगर वैल्यू निकालनी हो मेरे को, क्या बनेगा? 300 डिवाइड बाय 5 विच इज 60, ठीक है। तो एक साल का इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया? 60। 2 सालों का इंटरेस्ट कितना होता है मेरे पास? 120। 2 सालों का क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास पता चल जाएगा प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। तो 120 अगर मैं माइनस करूंगा यहां से तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? 600, दैट इज द प्रिंसिपल दैट वी हैड, ठीक है ना। ये मेरे पास प्रिंसिपल निकल के आएगा। जो 2 सालों के बाद बनेगा वो 720। एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 60, ठीक है। इट इज 1 ईयर इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इट बिकम्स 2 इयर्स इंटरेस्ट, ठीक है। जो 2 इयर्स का इंटरेस्ट निकल के आ गया वो यहां से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? मेरा प्रिंसिपल, राइट। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमाउंट इज डबल्ड इन 15 इयर्स। 15 सालों में कोई अमाउंट डबल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। तो लेट हैव दैट एग्जांपल, ठीक है ना। हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपए थे, लेट से दैट बिकम्स 200 इन 15 इयर्स, ठीक है ना। तो 15 इयर्स में हमारे पास डबल हो रहा है अमाउंट। इन हाउ मेनी इयर्स इट बिकम्स 8 टाइम्स? 8 टाइम्स हो, 16 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, तो किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, आइए देखते हैं। तो अगर ये 200 है, राइट, तो ये नेक्स्ट 200 जो ये है ये 400 हो जाएगा नेक्स्ट फर्दर 15 इयर्स में, राइट। और ये वाला 400 जो है वो नेक्स्ट 800 हो जाएगा नेक्स्ट 15 इयर्स में। यस, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज लगने के बाद चीज आती है वही अगले साल का क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है, और उस पे फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये वाली चीज कर सकते हैं। तो अब देखिए 100 कितना बन गया? 800 हो गया ना 8 टाइम्स ये। अब 8 टाइम्स हो रहा है और टोटल टाइम पीरियड कितना लग रहा है? इट इज 45 इयर्स, ठीक है। सो दिस अमाउंट वुड टेक टू बिकम 800 और 8 टाइम्स इन 45 इयर्स। तो 45 इयर्स में बेसिकली ये अमाउंट 8 टाइम्स हो जाएगा अपने आप का, राइट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The difference between compound interest and simple interest for 2 years at 4% rate is ₹4। तो क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है। किस तरीके से करना है हमने? सिंपल इंटरेस्ट तो देखिए 4% रहेगा और 4% रहेगा, वो तो टोटल 8% रहेगा, ठीक है ना। दैट इज दैट टू फॉर 2 इयर्स। 2 साल का इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? 8%, दैट इज क्लियरली सीन। बट व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? 4% फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो रहेगा रहेगा, नेक्स्ट ईयर 4 प्लस 4 का 4%, ठीक है, जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन करी थी। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो गो, दैट इज मस्ट वॉच, कि आप पुरानी जो इससे पीछे वीडियो आई है वो आपको देखनी है, तभी आप लॉजिक समझ पाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि उसमें बेसिक्स करे हुए हमने। तो ये बनेगा 4 प्लस 16 upon 100 which is 0.16, it becomes 4.16, राइट। तो ये हो गया मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 8.16, ठीक है, परसेंट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास? 0.16 का डिफरेंस आ रहा है, और 0.16% इज एज इक्वल टू
4, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि दोनों का अंतर कितना है, 4 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आएगी 4 अपॉन 0.16। 0.16 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स, देखिए 1% की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4 अपॉन 16, नीचे वाला 100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स दिस। एंड मेरे को अगर 100% की वैल्यू चाहिए तो ये बनेगा 4 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन, एक ये वाला 100 और एक दूसरे वाला, 4 टाइम्स, और 4 से क्या 25, 25 इंटू 100 क्या बनेगा 2500। तो ये मेरे पास प्रिंसिपल था उस चीज के लिए, राइट। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है या अप्रोच समझने में दिक्कत आती है, दैट मीन्स कि आपने जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने बेसिक्स करे थे वो आपने नहीं देखी है। सबसे पहले जो हमारी वीडियो आती है किसी भी टॉपिक को लेके, व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, परसेंटेज, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर द टॉपिक इज, फर्स्ट वीडियो में हम सिर्फ उस वीडियो के बेसिक्स करते हैं, देन उसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं हम, और उसके बाद हम थोड़े से डिफिकल्ट और गुड क्वालिटी के क्वेश्चंस लेते हैं, राइट। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे, स्क्रैच टू स्क्रैच देखेंगे, तो आपका सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, राइट। सो दिस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी, ठीक है। हम सिस्टमैटिक वे से स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम पहले बेसिक्स और फिर थोड़े अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस को लेते हैं, राइट। बट स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है, मैं वो डाउट्स आपके नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडिंग and see you in the next video.